मैं इस समय बस्तर में हूँ और बस्तर में चुनाव को लेकर के सरगर्मियों की जैसी उम्मीद थी, ऐसी कोई भी उम्मीद खरी उतरती नहीं दिख रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस की टिकटें अभी तक जारी नहीं हुई है। और इस समय मैं चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के मैं देख रहा हूँ कि राजनीतिक तौर पर कोई भी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। पिछले 3 दिनों से मैं बस्तर के प्रवास पर हूँ और बस्तर में कल मैंने जगदलपुर का दौरा किया। वहाँ राजीव भवन के सामने में जिस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था, कुछ 3-4 लोग बाहर बैठे हुए थे और कोई भी गतिविधि वहाँ दिखाई नहीं दे रही थी। और जगदलपुर में इस समय 3 से 4 ऐसे दावेदार हैं जो टिकट के इंतज़ार में बैठे हैं और संभवतः टिकट मिलने के बाद ही वहाँ पर किसी भी तरह की कोई हलचल हो सकती है। और सबसे बड़ी जो बात है दंतेवाड़ा में, जहाँ पर कर्मा परिवार का अस्तित्व जो है दांव पर रहेगा इस बार। और ये तो तय मान के चला जा सकता है कि छविंद कर्मा या देवती कर्मा से किसी एक को टिकट की दावेदारी पूरी होगी। और इस समय जब भाजपा ने अपने टिकट जारी कर दिए तो भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी बड़ी तेजी के साथ अपने जनसंपर्क को बढ़ा रहे हैं और वे लगे हुए हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुँचे और उन्हें अपने टिकट प्राप्त होने को लेकर के सहमत करा सके। और इस बीच में एक चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में एक ऑडियो वायरल हुआ। उस ऑडियो में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं विनायक गोयल, वे किसी एक अन्य जाति समुदाय के किसी एक व्यक्ति को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इस ऑडियो को कवाशी लखमा, जो बस्तर के काफ़ी सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और वो इस समय 5 जिलों के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने अपने ट्विटर से शेयर भी किया। इसके बाद कांग्रेस ने उसको लेकर के बड़ी तेजी के साथ राजनीति की और उनकी सफाई भी आई है कि संभवतः विनायक गोयल ने ये बात कही है कि ये मामला 2021 का है और उन्होंने स्वीकार किया है कि इस तरह की चीज़ें हुई थी, पर फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। रही बात ये कि बीजापुर में भी एक चुनावी तैयारी चल रही है। विक्रम मंडावी कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। ये लिस्ट घोषित होने से पहले वहाँ तय है। विक्रम मंडावी अपने कांग्रेस के भरोसा यात्रा के दौरान घायल हो गए थे, वो ठीक होकर के मैदान में उतर चुके हैं। महेश गागड़ा वहाँ से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और वहाँ पर BR पुजारी एक बड़ा फैक्टर थे और उस फैक्टर के बाद ये भी एक उम्मीद बनी थी कि हो सकता है कि वहाँ पर एक राजनीतिक परिस्थितियाँ काफ़ी हद तक बदलेंगी। और इस बीच में भाजपा को लेकर के जो एक बात बाहर आ रही है कि कांग्रेस के भीतर में एक भीतरघात की जो एक स्थिति बनेगी, उसका लाभ भाजपा उठा सकती है। और कोंटा विधानसभा क्षेत्र में अभी तक CPI ने अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी से मनीष गुंजाम वहां पर चुनाव मैदान में है और कवासी लखमा का नाम घोषित नहीं है, पर वो इकलौता नाम है। निश्चित रूप से वे ही चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने स्वयं मुका पर अपना विश्वास जताया है। इस तरह से वहां पर एक त्रिकोणीय चुनाव की स्थिति दिखाई दे रही है। अक्सर कोंटा में त्रिकोणीय चुनाव ही बना रहता है। अब कोंडा गांव की बात आती है तो कोंडा गांव में मोहन मरकाम का नाम घोषित नहीं है, पर यह तय है कि मोहन मरकाम ही वहां से चुनाव लड़ेंगे और लता उसेंडी उनके सामने है। तो निश्चित रूप से ये सीधी लड़ाई होगी लता उसेंडी और मोहन मरकाम के बीच में। नारायणपुर से केदार कश्यप प्रत्याशी हैं और वहां से चंदन कश्यप और अर्जुन राम को लेकर के बड़ी खींचतान मची है। और 15 तारीख को जब चुनाव के टिकट डिक्लेयर होंगे उसके बाद ही साफ हो सकेगा कि वे चंदन कश्यप वहाँ से टिकट हासिल कर पाते हैं नहीं। और ये जो बात आ रही है चित्रकूट में, दीपक बैज अपने लिए पैरवी कर रहे हैं और दीपक बैज की वजह से चित्रकूट का एक मैच फंसा हुआ है। और उसी तरह से जगदलपुर में भी एक बात आ रही है कि जतिन जायसवाल और कविता साहू एक डार्क हॉर्स के रूप में सामने आ सकते हैं, क्योंकि राजू शर्मा और एक्शन जैन को लेकर के काफ़ी खींचतान वाली स्थिति है और दोनों के बीच में एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई चल ही रही है। अब बस्तर विधानसभा में मनीराम कश्यप भाजपा के प्रत्याशी हैं और लखेश्वर बघेल निश्चित तौर पर कांग्रेस के इकलौते प्रत्याशी होंगे। और वहाँ भी एक प्रकार से ये मान के चलिए भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई की स्थिति दिख रही है। और
लकेश्वर बघेल अपने चुनावी अभियान को तेज कर चुके हैं और मनीराम कश्यप भी अपने चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। अब नारायणपुर में चूंकि कांग्रेस ने टिकट घोषित नहीं किया है, तो कांग्रेस के टिकट के बाद ही वहां पर कांग्रेस की आगे की रणनीति दिखाई देगी। केदार कश्यप अपने चुनावी अभियान में जुट चुके हैं और केसकाल में IAS से त्यागपत्र देने के बाद नीलकंठ टेकाम मैदान में है भाजपा के टिकट से, और कांग्रेस से वहां से संतराम नेताम चुनाव लड़ेंगे, यह तय है। तो निश्चित रूप से वहां भी एक स्थिति बन रही है और नीलकंठ टेकाम के लिए एक नया क्षेत्र है, तो हो सकता है कि वहां पर उनको थोड़ी सी दिक्कतें हों, और संतराम नेताम ने काफी अपनी इमेज को बना के रखा हुआ है, तो वहां एक लड़ाई दिखेगी, पर भार कुछ कम होगा टेकाम का। कांकेर में अभी टिकट डिक्लेयर नहीं है। भानु प्रतापपुर में सावित्री मंडावी का नाम संभवतः फाइनल माना जा सकता है और भाजपा ने वहां से भी अपना टिकट घोषित कर दिया है। तो पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि कांग्रेस ने चुनाव की सीटें डिक्लेयर नहीं की है, तो इसके वजह से चुनावी अभियान कांग्रेस का जोर शोर से शुरू नहीं हो पाया है। और सीजिमपेट के लिए फिलहाल अभी इतना ही, और आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।